चाची जान एक काम करें, आप यहीं पर रहें, मैं घर चली जाती हूँ, और जैसे ही तबस्सुम जाए ना आप मुझे बुला लीजिएगा। इस तरह इस घर में रह जाएंगे आप, मैं और अकबर। वाह मेरा बच्चा, ये हुई ना पते की बात। और वो 2-3 हफ्ते के लिए मर जाएगी। वैसे भी जैन की छुट्टियां हैं, फिर तुम्हारे लिए तो मैदान साफ है। लेकिन मैं शादी में जरूर जाऊंगी, और वो भी खूब बन ठन कर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सजी संवरी रहा करा करो। मर्द को पसंद होती सजी हुई औरतें। तैयार शैयार रहा करा करो, खुशबू लगाया करो। देखना इंशाल्लाह एक दिन अकबर तुम्हारी झोली में आकर जरूर गिरेगा। आमीन सुमा आमीन। अरे मैंने आपको बताया क्या? हमारा जो वो गुलशन वाला घर था ना, हाँ हाँ, अब्बा जी ने वो मेरे नाम कर दिया है। वही वाला घर जिसके नीचे हमारी 4 दुकानें भी हैं। बस अल्लाह से दुआ करें कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। जो मुझसे शादी करेगा रहेगा वो खूब ऐश में। अब कोई और क्यों? देख लेना इंशाल्लाह तुम्हारी शादी मेरे अकबर से ही होगी। तुम ही मेरी बहू बन के आओगी इंशाल्लाह। चलो सेब लाइए तो काट के तो खिलाओ मुझे। अच्छा, इस गुड्डी का लालच ऐसा निकालूंगी ना, याद रखिएगी ये। कब आएगा वो दिन? सेब खाएं? जीती रहो। अरे मेरा शहजादा आ गया। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अब्बी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे मेरा शहजादा अब आ गया है ना, अब शादी का खूब मजा आएगा। अभी अम्मी, सामिया, लुबना कोई भी घर में नजर नहीं आ रहा। कहाँ रह गए सारे लोग? बेटा कमरे में वो कपड़े पैक कर रही हैं, तुम भी जाओ उनका हाथ बटाओ। जाओ शाबाश। जी अभी नाना अब्बी से बात करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है नाना अबू, आपको पता है क्या? मैं और अम्मी शादी तक यहीं रहेंगे। बेटा तुम्हारा अपना घर, तुम जब तक चाहो रहो यहाँ पे। ठीक है चलो ऐसे करते कमरे में चल के बातें करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अबे काबा ही बिगड़ा हुआ है। अल्लाह माफी। दादी किससे बातें कर रही हैं? कहीं दादा जान की रूह तो नहीं आ गई? तुम्हें मजाक सूझ रहा है बेटा? मैं बहुत परेशान हो रही। एक तो मुझे तुम्हारी अम्मा की समझ नहीं आती। पैसा गंवा दिया, जेवर गंवा दिया, अब गम में ना मुंह लपेटे पड़ी है। गम में इतना सन्नाटा तो गुड्डे गुड़िया की शादी में भी नहीं होता बेटा। आप जानती हैं दादो, मम्मी इस शादी से खुश नहीं है। दादो मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरी और सामिया की शादी हो रही है। बेटा गम और परेशानियां ना होना तो खुशी की कदर नहीं होती। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए हम खुशियां जमकर मनाते हैं। अब देखो ना, इस घर की पहली शादी और कितना सन्नाटा है। ना ढोल बजा, ना घर सजा, बस मेहमानों की तरह जाएंगे और लड़की लेकर आ जाएंगे, है ना? सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ दादो। अब देखे ना, अब तैयबा भी नहीं आ रही शादी में। ऊपर से अम्मी मुझसे खफा हो रही है कि उनकी इकलौती बेटी है, दिल नहीं लग रहा उनका। अच्छा, लेकिन एक बात तुम मेरी कान खोल कर सुन लो। जब तक मैं इस घर में हूं, तुम दुल्हन को किसी दूसरे घर नहीं लेकर जाओगे। मैं उसका हाथ खीर में डलवाऊंगी। दादी का हर हुक्म सर आंखों पे। मेरा बच्चा जीता रहो, खुश रहो मेरा बच्चा। अच्छा आपकी तैयारी मुकम्मल है? हाँ बिल्कुल। अच्छा आपको कुछ भी चाहिए मुझे बताइएगा। अरे भाई आ रहा हूँ। कौन अजियत का शिकार हो रहा है इतना? 2 मिनट सब्र नहीं होता? एक तो अम्मा भी पता नहीं कहाँ रह गई। सब्र करो भाई, पहुंच गया मैं पहुंच गया। अरे शहजादी, तुम यहाँ? तुम तो कल चली गई थी, फिर वापस अचानक यहाँ कैसे? बस वापस आना पड़ा, क्या बताऊं मैं आपको।
सब ठीक तो है? हुआ क्या? मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। उस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। अरे शहजादी, रोना तो बंद करो। जब तक बताओगी नहीं कि हुआ क्या, पता कैसे चलेगा? कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा। कहाँ जाऊं मैं मर जाऊंगी अकबर। मुझे बचा ले, मैं मर जाऊंगी। मुझे बचा ले। को पता है, अम्मी फौत हो गई, शादी खत्म हो गई, और मेरी भाभियां उठते बैठते मुझे मेरी तलाक के ताने देती रहती है। मेरा सीना छलनी हो चुका है। इस तलाक से बेहतर था कि मैं मर जाती। दिल चाहता किसी पंखे में लटक के अपनी जान दे दूं। शहजादी, शहजादी, खुद को संभालो, संभालो खुद को। तुम्हारे इस तरह रोने से कुछ नहीं हासिल होगा। ये घर भी तुम्हारा है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। और आपकी बीवी, क्या उनको मेरा वजूद बर्दाश्त होगा इस घर में? मैं संभाल लूंगा उसको, तुम फिक्र मत करो। चलो शाबाश, सामान उठाओ और अंदर चलो। और हाँ, खबरदार, जो आइंदा मैंने तुम्हें इस तरह रोते देखा तो। वरना बचपन की तरह क्या चुटकी काट लेंगे? चुटकी? तुम बहुत शरीर हो। आ जाओ। और आप वही के वही घामड़। कितनी देर से फोन कर रही हूँ, कहाँ रह गए आप? 3 बार पूछ चुके हैं अभी। वो मेरी आंख लग गई थी। तुम बताओ, सब खैरियत है? आंख लग गई थी? अभी 2 घंटे से बैठकर इंतजार करें। पकवान वाले के पास जाना याद नहीं है आपको? मैं यहाँ क्या आ गई? आपके तो मिजाज ही बदल गए कि बीवी नाम की कोई चीज भी आपकी जिंदगी में। बस मैं आ रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ। जल्दी पहुंचे। और बात सुने, पाँव का दर्द कैसे है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बस फोन रखो, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ वहाँ। जल्दी आए। हदी है वैसे। वैसे कितनी अजीब बात है ना, सारे ससुराल वाले अपने दामादों को सर पे बिठा कर रखते हैं और यहाँ आपको खिदमतगार बना के रखा हुआ है। ये बातें इसको कौन समझाए? इसकी आंख पे ससुराल की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। बहुत चलित्र लोग हैं वो लोग। कोई बात नहीं, हर चीज का वक्त मुकर्रर है। मैं चाय और पकोड़े लेकर आती हूँ। अरे नहीं शहजादी, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा फौरन। मैं अच्छी चाय बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगाती हूँ और आप चाय पीने में 5 मिनट। क्या 7 मिनट मेरे लिए इंतजार नहीं कर सकते आप? अच्छा ठीक है, लेकिन जरा जल्दी, मुझे निकलना होगा फौरन। हाय, कितना अरमान था ना कि मैं शहजादी को इस घर की बहू बना के लाऊं, लेकिन पता नहीं किस्मत में क्या लिखा था। वो 5 और कंगली तबस्सुम हमारे मत्थे पड़ गई। अम्मा बस भी कर दो, क्या इन बातों के पीछे पड़ी रहती हो तुम? अकबर, अभी भी वक्त है बेटा। तू एक इशारा करेगा ना तो मैं तेरा और शहजादी का निकाह पढ़वा दूंगी। अम्मा तुम कभी कभी बहुत अजीब बातें करती हो। ये शादी तो मैं करवा के रहूंगी, देख लेना। अरे अरे मेरा तो बस नहीं चलता है कि मैं उसका मुंह मार मार के लाल कर दूं। अरे अम्मी रिलैक्स हो जाएं, काम डाउन। गुस्से में अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हैं, खुद ही को तकलीफ पहुंचा रही हैं। बात सुनो, तुम ये दूर बैठकर ना मुझे अमन और सलामती की ना दर्स मत दिया करो। जब मैं उस लड़की के बारे में सोचती हूँ ना तो मेरा खून खौलने लगता है। अरे खुद सोचो, अरसलान को पूरी दुनिया में एक यही लड़की मिली थी। मामूली सी शक्ल है, मामूली से घर वाले हैं, क्या देखा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। एक और बात बता दूं तुम्हें मैं, तुम देख लेना, ये मेरे बच्चे की नस्ल नहीं चला पाएगी। ये लौट के अपनी माँ के घर ही जाएगी।
अम्मी मैंने 3 दफा उससे फोन पे बात की है, वो लड़की बुरी नहीं है, आप बात करके देखें, आप दिल में थोड़ी सी जगह बनाए उसके लिए। चुप कर जाओ तैयबा, बहुत तुम सगी बन रही हो सामिया की, और तुम्हारा भाई शादी के नाम पे दीवाना हुआ चला जा रहा है। उसको तो होश ही नहीं है भाई कि माँ के दिल पे क्या गुजर रही है, ना उसको ये होश है कि मेरी शादी पे मेरी बहन आएगी भी कि नहीं। और एक और बात बता दूं, अरे बरी के नाम पे ऐसा ठेंगा दिखाया है ना मैंने, याद रखेंगे वो लोग। अरे अम्मी आप क्यों दिल छोटा कर रही हैं? मैं फुरकान की शादी में आऊंगी ना, ऐसी धूम धड़के से शादी करेंगे, सारी रस्में करेंगे। तुम देख लेना तैयबा, मैं अपने फुरकान की शादी ऐसी जगह करूंगी ना, पूरी दुनिया रश करेगी। मम्मी जरा फुरकान से पूछ तो लें, कहीं वो भी अपना दिल कहीं लगा के तो नहीं बैठा। आय हाय बस कर दो तुम, इतनी दूर बैठ के मुझे डराया मत करो, मेरा फुरकान ऐसा नहीं है, रहने दो तुम। वक्त से पहले तो नहीं आ गई? नहीं नहीं, वक्त से पहले तो क्यों आई है यहाँ? कैसे मैंने यहाँ बुलाया है? अम्मा के साथ आइए। अरे बल्कि अम्मा को साथ लेकर यही तो आई है यहाँ। मैं तो शादी के कामों में मसरूफ था ना। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है दुल्हन। अकबर, मैं दुल्हन से मिलकर आ जाऊं? हाँ जाओ। हाँ कितनी ठीक है ये। तुम खामखा नाराज हो जाती हो, इतनी बुरी भी नहीं है। अच्छा ना, अपना मूड तो सही कर लो, बहन की शादी है तुम्हारी, देखो लोग देख रहे हैं। अकबर मियाँ जी। बेटा वो खाने वाला तुम्हारा पूछ रहा है, तुम यहाँ पे खड़े हो, जाओ देखो उसे। जी मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ। जाओ। जी फरमाइए। वो कहना ये था कि आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही हैं। काश मैं भी आपके बारे में ऐसे ही कुछ कह सकती। तो कोई बात नहीं, आप भी मेरी तरह झूठी तारीफ कर देती। बेटा, चांद सूरज की जोड़ी लग रही है। मैं तो कहती हूँ दूसरी को भी बहू बना के ले आओ। अम्मी जी,
अपने मशवरे आप अपने पास ही रखें। इस लड़के का दिमाग तो मैं घर जाके दुरुस्त करूंगी। चाची जान, हाँ आपकी बहू के खानदान वाले तो कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है। बल्कि मैंने 2-3 औरतें देखी जिन्होंने बहुत ही भारी जेवर और जोड़े तो उफ बहुत ही महंगे पहने हुए। और हमें क्या, कौन सा ट्रक भर के हमें जहेज दे दिया, ना बंगला ना गाड़ी। एक नंबर के कंगले और फकीर लोग हैं, कंजूस कहीं के। अकबर का है वैसे, कसम से अकबर के ससुर ने ना उसको नौकर बना के रखा हुआ है। कभी एक काम के लिए दौड़ा रहे हैं, कभी दूसरे काम के लिए दौड़ा रहे हैं, और बेचारा मना भी नहीं कर पा रहा। देख लो, 2 टके की इज्जत है इसकी ससुराल में, लेकिन नहीं, मेरा बच्चा तो उफ तक नहीं करता है। इतना अच्छा और फर्मा बरदार दामाद मिलेगा इन्हें हरगिज़ नहीं। सलमा बाजी, हाँ रुके, मैं इनसे मिलकर आ। ठीक है, आ। अकबर, अकबर, हाँ आ रहा हूँ। अरे वो सामने वाली टेबल सही कर दो ना। हाँ क्या हुआ? कैसी लग रही है? बिल्कुल शहजादी लग रही हो। आप भी बिल्कुल शहजादे लग रहे हैं। हाँ चले, इसी खुशी में हम सेल्फी बनाते हैं। हाँ आ जाओ। ला मुझे दो ना, मेरा हाथ लंबा है। ओके। थोड़ा सा मुस्कुरा दें। अरे वाह, देखा हम साथ में कितने प्यारे लगते हैं। ये क्या होने वाले शौहर से कैसा पर्दा भाई? पहले मेरी मुंह दिखाई। अच्छा, एक काम करते हैं ना, मैं भी मुंह छुपा लेता हूँ, फिर आपको ही मुझे मुंह दिखाई देनी पड़ेगी। जल्दी करें, बातें कम करें। इस टाइम अलार्म कहाँ से बज गया?
जानती हो मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया है। कहाँ ये रहा। मुझे लगता है ये फुरकान की शरारत है। उसके अलावा शैतानी दिमाग हमारे घर में किसी का भी नहीं। आप ऐसा करते हैं, पहले सारे अलार्म्स ढूंढ लेते हैं। हाँ ऐसा कर लेते हैं। अब वैसे भी मैंने तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा तो देख लिया है मगर मुंह दिखाई के, तो अब ये डायमंड की रिंग में जाके वापस कर देता हूँ। ठीक है। नहीं, अच्छी लग रही है ना? बहुत। थैंक यू। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इन हालात में यहाँ वापस आओ। कुछ ही अरसे में देखो कितना सब कुछ चेंज हो गया। बार बार मुझे मेरी फेल्ड मैरिज याद दिलाने से क्या मकसद है आपका? और वैसे भी असफंदियार से मेरी डिवोर्स इनेविटेबल थी, वो तो होनी ही थी। लेकिन बेटा अगर आज तुम्हारे डैड जिंदा होते तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती। असफंदियार एक जानवर था और जानवरों से शादी नहीं की जाती। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम यहाँ वापस क्या लेने आई हो, जबकि मैं खुद तुम्हारे पास यूएस शिफ्ट होने का प्लान कर चुकी थी। उसी के लिए आई हूँ जो हमेशा से मेरा था। निकल आओ अपने हुजरे से, 11 बज रहे हैं। वो मम्मी मैं बस आने ही वाली थी। भाई तुम मुझे किस रिश्ते से मम्मी मम्मी कहती हो? मैं अरसलान की मम्मी हूँ, तुम मुझे आंटी कहा करो। जी आंटी। हाँ अब चलो जरा किचन में मेरी हेल्प करवाओ। तुम्हारे घर वालों को तो जरा सी भी तौफीक नहीं हुई कि बंदा नाश्ता ही भिजवा देता है। जहेज के साथ साथ वो तो नाश्ता भी देना भूल गए। आ जाओ जरा जल्दी। क्या हुआ सामिया? कौन था दरवाजे पे? वो मम्मी थी, वो नाश्ते का कह रही थी। क्या कोई सख्त बात कर रही थी वो? मुझे आवाज तो आ रही थी लेकिन अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं थी, बस नाश्ते का बोलकर चली गई। मैं जाकर उनका हाथ बिठा देती हूँ। सुनो आज तुम्हारा फर्स्ट डे है इस घर में, एक काम करता हूँ मैं ऑर्डर कर देता हूँ नाश्ता। नहीं अरसलान अच्छा नहीं लगता, मैं मम्मी की हेल्प कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ बहू बेटियों का इतनी देर तक बिस्तर तोड़ना बहुत मायूब समझा जाता है। वो आइंदा से ख्याल रखूंगी। जल्दी सोगी तो ख्याल रखोगी ना। वैसे कल रात तो तुम्हारे कमरे की बत्ती 1 बजे बंद हो गई थी, तो फिर उठने में इतनी देर कैसे हो गई?
ये तुम बहू से किस किस्म के सवालात कर रही हो? बहू लेकर आ गई हो लेकिन अकल नहीं आई अभी तक। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। ये क्या बेटा, जर्क भर कपड़े पहनो, चूड़ियां पहनो, मेकअप करो। ये तुम्हें अभी से किचन में बुला लिया गया? अभी दिन ही कितने हुए तुम्हें इस घर में आए हुए? मैंने नहीं बुलाया है, खुद आई है ये। और वैसे भी आजकल की लड़कियों को ससुराल में ना नंबर बढ़ाने का बड़ा ही शौक होता है। मुझे तो लगा था कि आजकल की बहुएं कुछ नया कर रही होंगी, लेकिन नहीं, वही 30-35 साल पुरानी रवायात बरकरार हैं अभी तक। अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी मेरी बेइज्जती का तमाशा देख रही हो? जाओ जाके बैठो, ला रही हूँ मैं। और बेटा मेरे साथ चलो, कुछ दिन सास से खिदमत करवा लो, बाद में तो ये अंसर पट्टी लेकर पड़ जाएंगी, पलंग से ही नहीं निकलेंगी। अच्छा वैसे सियाने सही कहते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्ती होता है। देख लूंगी। अब तुम भी चली जाओगी, दिल घबरा रहा है। कुछ दिन और रुक जाती ना तबस्सुम। अम्मी हफ्ते से तो यहाँ हूँ, घर इतना गंदा हो गया होगा। आपको तो पता है ना, मेरी सास का सारा दिन महल्लेदारों और रिश्तेदारों के घर घूमती रहती हैं, और अकबर वो तो टीवी देखते रहते हैं। वैसे अम्मी मैं सोच रही थी, हमें सामिया के घर नाश्ता लेकर नहीं जाना चाहिए था। भाई हम क्या करते, उसकी सास ने मना कर दिया साफ साफ कि हमारे खानदान में ये खराफात नहीं होती। हम भी चुप करके बैठ गए। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं और तुम्हारे अब भी शाम में चक्कर लगाएंगे थोड़ी देर के लिए। हाँ ये ठीक रहेगा। आज सुबह से हॉल उठ रहा है, लुबना की शादी हो जाएगी, ये भी चली जाएगी, फिर क्या होगा? अरे भाई, मैं तो किसी ऐसे से शादी करूंगी जो घर दामाद बन के इस घर में ही रह जाए। अल्लाह ना करे भाई, हम क्यों बनाएं किसी को घर दामाद? बेटियां अपने घरों में अच्छी लगती हैं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है इसका में। देख लें, अब तो आपकी चहीती ने भी हामी भर ली है, अब तो सोचा जा सकता। अच्छा बस, नहीं सोचा जा सकता। जाओ जाके अपनी अब्बी को बुला के आओ, उन्हें को सारे लिफाफे लेते आए, मेरी डायरी भी लेते आए, जरा लिखते जाएं साथ साथ कि किस किसने क्या क्या दिया। कौन है ये लोग आखिर? हाल देखो जरा इसका। इस गेम में शहजादी ही जीतेगी, देख लीजिएगा आप। चल आ गया 6। चले मारे ताली इस बात पे। सैन अंदर जाओ। क्यों आई है यहाँ? किसकी इजाजत से ये यहाँ आई है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की फट से? आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई कि बीवी की गैर मौजूदगी में अपनी साबका मंगेतर को अपने साथ अपने करीब बिठाकर लूडो खेली जा रही है? तुम लूडो तो खेलो, तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है तबस्सुम, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है, अकबर बचाएं मुझे प्लीज। तुम्हारी गोट तो मैं अब पीटूंगी। तुमने बहुत बड़ी गलती की है मेरे घर में दोबारा आकर। निकलो मेरे घर से बाहर। निकलो मेरे घर से बाहर। छोड़ो इसको, तबस्सुम इसे छोड़ो। तो आई है ये, आधा 1 घंटा हुआ है आए हुए से, और अकबर के ताया ही छोड़ के गए थे और कह रहे थे कि वापसी में आके खाना खाएंगे। जाओ उनके लिए जाके नहारी बनाओ, जाओ शाबाश। अगर बताए छापा मार लिया इसने, तो मुझे बता नहीं सकते थे कि इतनी जल्दी आ जाएगी ये। इसे तो कल आना था, मुझे क्या पता था आज ही चली आएगी। खबरदार अगर तुमने बताया इसको कि शहजादी कब से यहाँ पे रह रही है,
अम्मा तुम सामने खड़ी हो, देखो आ तो नहीं रही है। नहीं आ रही है जोरू के गुलाम। अच्छा ये लो लूडो, जीत गई, गेम जीत गई तुम। तुम्हारा जेट लैग उतर गया? कहाँ मम्मा, आपको पता तो है 3 दिन से नहीं सोई, ऐसा लग रहा है। फरिया, तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा बेटा? मम्मा, मेरा फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ अरसलान है। जिस शिद्दत और नफरत के साथ तुम उसे छोड़कर गई थी, तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें अपनाएगा? Why not? मुझे उसका दिल बहुत अच्छी तरीके से जीतना आता है। बेटा मत भूलो कि तुम्हारी एक शादी खत्म हो चुकी है। मम्मी प्लीज, आप क्यों ये मिडिल क्लास औरतों वाली बातें करती हैं? बेटा, अरसलान एक पाकिस्तानी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है, जिनके यहाँ इसी किस्म की बातें की जाती है। अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी अपनी पिछली गलतियों से सीखे, उन्हें दोहराए नहीं, और हमेशा खुश रहे। मम्मा, अरसलान ही सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशी है। अच्छा, आपने अपने आप को कंप्लीटली छोड़ दिया है डैड के जाने के बाद, ना ड्रेसअप होती है ना कुछ। तुम्हारे डैड भी तो हमें अचानक छोड़ के चले गए। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। शायद उन्होंने मेरे डिवोर्स को बहुत सीरियसली ले लिया था। जो होना था वो हो चुका, छोड़ो ये सारी बातें। वो बस चाहते थे कि तुम खुश रहो। अगर तुम खुश रहोगी तो उनकी रूह को भी सुकून मिलेगा। हाँ भी अम्मा, सत्य है। एक बहन को मेरे घर में आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और तुम्हारी बहन ने यहाँ पे पांव जमाना शुरू कर दिया। ये बात अपनी बहन को समझा देना, इसको मैं अपने घर में 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगी। मम्मी, ऐसी बात नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। लुबना अंदर बोर हो रही थी, इसलिए मैंने उसे कहा था लॉन में जाकर बैठ जाओ। अच्छा, वो देखो, हंसी मजाक देख रही हो तुम? तुम्हें लगता है ये मुझे गलत फहमी हो रही है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना बीबी, तो जाके सबसे पहले अपने दिमाग का इलाज करवाओ। मैं बेटों की माँ हूँ और बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि जब लड़का कमाने वाला हो ना और शरीफ हो, ऐसे लड़कों के पीछे बेटियों की माएं लगी जाती हैं। मम्मी, मैं यहाँ किसी से लड़ने नहीं आई, सिर्फ आप लोगों के दिल में अपनी मोहब्बत बनाने आई। हट धर्मी जिद, इन चीजों से घर में मकान नहीं बनता, ना ही दिलों। समझ आ गई तुम्हारे? मेरी तरफ से ना पहले कोई जिद थी, ना कोई नफरत, और ना ही इंशाल्लाह आगे कभी रहेगी। ये जो तुम्हारे पैंतरे हैं ना, वो अरसलान पे चल सकते हैं, मुझ पे नहीं। और हाँ, इसको समझा देना, बोल देना कि अपनी औकात में रहे। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि सारे काम खैरियत से निपट गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। वैसे मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए, देर हो गई है। अंकल, खाने का टाइम है, हमारे साथ खाना खा के जाए ना। इंशाल्लाह फिर सही बेटा। वो मैं आप लोगों को खाने की दावत देना चाह रही थी, तो आपको मुनासिब वक्त सोच के बता दीजिए मुझे। अरे, तकल्लुफ करने की क्या जरूरत है? अब तो सारे काम खैरियत से हो गए। बस अब आप जाने, आपकी बेटी जाने, आपका दामाद जाने। अम्मी जी, आपने हमें तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया बिल्कुल। वैसे निकल तो हम बहुत पहले ही गए थे, है ना सामिया? वो
छोटी बहन नजर नहीं आ रही तुम्हारी, कहाँ है? जी आंटी, वो बाहर लॉन में। आंटी नहीं बेटा, मम्मी कहो, मम्मी। अरे अम्मी जी, आजकल की लड़कियां ससुराल वालों को अपना कहाँ समझती हैं। अब हमें ही देख लें, जब हम अपने ससुराल में गए थे तो सबको अपना बना लिया था। नहीं, गलती से कह दिया होगा इसने। अरे रहने देना, क्यों जबरदस्ती करना जब उसका खुद का दिल नहीं है तो। वैसे भी मेरा और इसका रिश्ता सास और बहू का ही तो है। मम्मी आइंदा ख्याल रखूंगी। जीती रहो बेटा, जीती रहो। ऐसी होती हैं फर्मा बरदार बहुएं। नहीं, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। मेरे ख्याल में आप हमें अब इजाजत दीजिए। नहीं, बिल्कुल इजाजत है। साम्या, छोटी बहन को तो बुलाओ, वो तो नजर ही नहीं आ रही हमें। लगता है उसका भी दिल यहाँ लग ही गया। हाँ, बाहर तो नजर मारें जरा।